सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जागृत और स्वप्न में सिर्फ इतना ही फर्क है कि स्वप्नों को जागकर हम झूठा जान लेते हैं, इस जागृत जगत को हम झूठा कभी नहीं समझ पाते। बाकी और सब अनुभव एक समान है। मैं शरीर हूँ, ये बुरा है, ये अच्छा है, स्वप्न में भी और जागृत में भी। स्वप्न में भी मैं व्यक्ति होता हूँ और मेरे से भिन्न सब कुछ होता है। अभी भी आप एक व्यक्ति हैं, आपसे सब अलग है। परिवार, समाज, पेड़, पहाड़, पशु, पक्षी, कौन है? आप नहीं हैं। आप क्या हैं? एक मनुष्य हैं। ठीक? जागृत में मैं मनुष्य हूं। मनुष्य के अलावा बहुत जो मनुष्य हैं वो भी मैं नहीं हूं। जैसे आप सब मनुष्य हैं, मैं भी, तो मैं सब मनुष्य नहीं हूं। मैं एक मनुष्य हूं। मुझसे आप अलग मनुष्य हैं, मुझसे अलग पशु है, मुझसे अलग पक्षी है, मुझसे अलग पेड़ है। जागृत में ऐसा ही है ना? स्वप्न में कैसा होता है? स्वप्न लगता है चिड़िया मैं हूं, पशु मैं हूं, पेड़ मैं हूं, यहां तक बेटा मैं हूं, माँ मैं हूं। नहीं, माँ ये है, माँ है मेरी, पर मैं तो बेटा हूं। अर्थात जागृत और स्वप्न में दोनों में 100% एकता है। जैसा जागृत में अनुभव करते हैं ऐसे ही स्वप्न में करते हैं। फिर याद करो, फर्क सिर्फ इतना है कि जगकर स्वप्नों को हम समझ जाते हैं कि मेरा ख्याल था, स्वप्न था। जागृत जगत मेरा ख्याल है ऐसा नहीं समझते। दूसरे, जागृत से जब जागोगे, इस जागृत जगत से जागोगे, तब आपका एक बहुत भिन्न अनुभव होगा। उस स्वप्न से जागने पर बहुत भिन्न अनुभव नहीं होता। स्वप्न में आप लाभ हानि अनुभव करते थे, शरीर मानते थे, मर जाने का खतरा था। कब? बोलो। स्वप्न में। चलो वहां से जग गए, वो न देह होके ये देह हो गए, वो मरना तो झूठा हो गया, अब ये नया मरना शुरू हो गया। जग जाने पर कोई खतरा नहीं है ना? जितना खतरा स्वप्न में था, जागे वो निवृत्त हो गया, पर ज्यादा खतरा पैदा हो गया। स्वप्न वाले खतरे से तो मुक्त हो जाते हो, इस जागृत वाले मौत के खतरे से मुक्त होना आता है क्या? वो खतरा तो स्वप्न का झूठा था, जागे निवृत्त हो गया। अब ये जागृत का मरना जो गले पड़ गया, ये जागने पर ही है ना? अब इस जागृत जगत के समय का जो मेरा मरना है, इससे कौन बचाए? इससे कौन जगाए? उससे तो प्रकृति ने जगा दिया। न माँ जगाए, न बाप जगाए, न गुरु जगाए, न पड़ोसी का शोर जगाए।
तो स्वप्न देखते देखते कुछ देर बाद जग जाओगे। पर इस सपने में ज्यों सपना और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं। नानक बिन भगवान। वहां जागे तो ये सच हो गया, यहां जागेंगे तो केवल एक सच होगा, एक ओंकार, एक परमात्मा, एक वाहेगुरु, एक निरंकार, एक आत्मा के सिवा फिर कुछ सच ना होगा। फर्क है। वहां से जागे तो यह अनेकता सत्य हो गई, पर यदि यहां से जग जाएं तो एक ब्रह्म सत्य। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मोह निशा सब सोवनि हरा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी। यहां जोगी जागता है, यहां संत जागता है, यहां कोई कोई नर जागता है। गुरु महाराज क्या कहते? नरपत एक सिंहासन सोयो। एक राजा नरपत एक सिंहासन में ही था, राज्य छीना नहीं था, कोई दूसरे ने आक्रमण नहीं किया था, सिंहासन में ही सो गया, बिना राज्य छीने सोया। नरपत एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी। स्वप्न में भिखारी हो गया। हो जाते होगे ना कुछ न कुछ। अमीर गरीब हो जाता है, कई बार गरीब अमीर भी हो जाता है। गरीब सपने में अमीर हो जाता है, क्या वैल्यू है? नरपत एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी। अछत राज, कुछ एक तिनका नहीं गया। अक्षत राज, कुछ भी लूटा पीटा नहीं, ज्यों का त्यों है उसका राज्य। अछत राज। क्या हुआ फिर? अछत राज बिछुरत दुख पायो। राज्य बिछुरने का दुख हुआ उसे? नहीं हुआ। राज्य छिन जाने का, बिना गए राज्य के छिन जाने का दुख हुआ। सो गत भई हमारी। आपकी गति, आपका कुछ छीना नहीं। क्या ये गुरबाणी समझ में आई? क्या गीता समझा हमने? क्या इतने संतों के लेक्चर सुनकर जागे? सो गत भई हमारी, अर्थात हमारा कुछ भी नहीं गया, फिर भी गया, फिर भी मरे, फिर भी बिगड़ा, फिर भी लूटे, अब हुआ कुछ भी नहीं। सो गत भई हमारी, अर्थात हमारा कुछ मरण जन्म दुख हुआ नहीं, पर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? परमात्मा का पता नहीं या अपनी असलियत का पता नहीं। फिर बताऊं, उस सपने से जागे, जाग के राजा हो गए। राजा को कोई खतरा नहीं होता। जो राजा स्वप्न में भिखारी हो गया था, जागते राजा हो गया। बहुत अच्छा हुआ, उससे तो छूट गया। पर अब जो मिला हुआ सचमुच राज्य है, इसको तो कोई खतरा नहीं। जागृत में राजाओं को कोई खतरा नहीं होता।
क्या ब्रह्म ज्ञान के बाद भी कोई खतरा बच जाएगा? मान लो इस जगत से जाग गया और मैं ब्रह्म हो गया, तो क्या मेरे ब्रह्म स्वरूप को भी खतरा होगा? यह है अध्यात्म। यदि खतरा लगता है तो अभी फिर स्वप्न देखने लगे। खतरे ही हैं जितने स्वप्न में। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। केवल संत जागता है। और ये मत समझना गृहस्थ नहीं जागता, अर्थ अपना अपना है। केवल संत जागता है, योगी जागता है। साथ में सुन लो, जो जाग जाए वही योगी होता है। जो जाग जाए वो संत है। के संति संतो, के संति संतो। संत कौन है? लाल कपड़े वाला, जटा रखाए वाला, बाल मुड़ाए वाला। बाल मुड़ाए, केस नोचाए, लुंचित केसा। उदर निमित्तम। इसका मतलब शंकराचार्य के जमाने में भी धंधा था कपड़ों का, बालों का, आज ही नहीं। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। कितने वेश धारण कर करके सुविधा के लिए मरता रहता है। साधु का वेश बनाकर, बाल रखाकर, उदर निमित्तम, सुविधा का जीवन जीने के लिए बाबा बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं बनता। के संति संतो। संत कौन? अखिल वीतरागा, जिसका दृश्य जगत को झूठा जानकर कहीं आसक्ति नहीं रह गई। देह सहित संपूर्ण सृष्टि में कोई में आसक्ति नहीं रही। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। जिसने मैं को ब्रह्म जाना और संपूर्ण सृष्टि को अपने सत्य में बनावटी, जैसे मिट्टी में भाड़े, मिट्टी में भाड़े मकान बने। मिट्टी में है तो क्या है, नहीं है तो क्या है। मिट्टी में, तुम्हारे लिए मैं नहीं बोलता, मिट्टी के लिए भाड़े हैं तो क्या और नहीं है तो क्या। मिट्टी का क्या चला गया। ब्रह्म ज्ञानी के लिए संसार है या नहीं है। इसलिए गीता कहती है प्रलय न व्यथन्ति च। संपूर्ण सृष्टि नष्ट होती हो तब भी ज्ञानी को कोई चिंता भय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी के लिए जैसा देह तैसे ही संसार है। एक समय पैदा होता है, जहां देह मिला वहीं संसार मिला। आपको कब मिलता है संसार? जब आप इस देह में आ जाते हैं तभी ये संसार खड़ा हो जाता है, तत्काल, उसी क्षण। जिस समय आप स्वप्न के देह में होते हैं उसी तरह सारा स्वप्न खड़ा हो जाता है। तुम्हारा शरीर स्वप्न का और सारा स्वप्न एक टाइम पैदा होता है और तुम्हारा स्वप्न का देह गया, स्वप्न साथ चला गया। मैं देह हूं ये ख्याल गया, मैं ब्रह्म हूं ख्याल का उदय हुआ, जगत गया। अहम ब्रह्म जान कर जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। सतगुरु द्वारे पे ये फैसला हुआ सब कुछ मैं ही हूं, केवल एक मैं ही हूं। ये जग अन हुआ, जो स्वप्ना और पेखना
ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। इन सब में एक सत्य है, भगवान। सारी जिंदगी लगाकर गुरुओं के चरणों में बैठकर सुनकर भी समझ आ जाए तो बधाई, बिना गुरु के समझ आ जाए ये तो संभव ही नहीं है। अपनी अकल से तुम जैसा जी रहे हो, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। कोई ऐसा जन्म नहीं जिसमें मृत्यु का ख्याल समाप्त हुआ हो। हर जन्म में मरने का ही ख्याल आया। धन्य है वो जन्म जिस जन्म में मौत मिट गई, जगत स्वप्न हो गया, ब्रह्म सत्य हो गया, परमात्मा सच्चा लगा, जगत झूठा लगने लगा। धन्य है वो जन्म जिस जन्म में ये संभव हुआ। धन्य है वो गुरु जिनकी वाणी, जिनकी संगति से ये बात समझ में आ गई। सारी सफलताएं एक तरफ, सारी सफलताएं, राजा बन जाओ, बानोज बन जाओ, फलाना बन जाओ, सारी सफलताएं एक तरफ और ब्रह्म ज्ञान का लाभ एक तरफ। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ को पाने के बाद फिर कोई लाभ मालूम नहीं पड़ता। समुद्र देख लेने के बाद तालाब, सब कुछ तुच्छ लगने लगता है। ब्रह्मज्ञानी के लिए तो इंद्र बापुरो रंक, इंद्र विचारा, इंद्र विचारा लगता है। तुम लार टपकाते हो दूसरा आदमी बड़ा सुखी देखकर, इस ब्रह्म ज्ञान का लाभ लीजिए, प्रयत्न करिए। हाँ, ये देह किसी और मसाले का नहीं है, ये बुद्धि और कहीं नहीं, उसी ईश्वर की कंपनी की बनी हुई बुद्धि है। एक ही वर्कशॉप में सब बने हैं, एक ही कारीगर के द्वारा बने हैं, और परमात्मा ने हजारों शरीर बनाए पर अंत में मनुष्य शरीर बनाया। क्यों बनाया? नर समान। ये ऐसे ही लिखा है, झूठ लिखा है। नर समान नहीं कौनो देह, कोई देह नहीं है मनुष्य के शरीर के समान। जबकि मैं बताऊं, सब शरीर समान। दोनों बातें समझना। सब शरीर समान। कैसे समान? जैसे जन्मे जवान हुए, बूढ़े हुए, मरे। ये शरीर समान नहीं है। सब शरीर समान, जैसे कुत्ते का, गधे का, सांप का, बिच्छू का, वैसे ये जन्मा है, जवान होगा, बूढ़ा होके मरेगा। सब देह समान, पर फिर भी शब्द जरा सुनिए, नर समान नहीं कौनो देह, जीव चराचर याचत जेहि। पर मनुष्य के शरीर के समान कोई नहीं है। क्यों? सब शरीरों में और सब कुछ समान है। इसमें एक विशेषता है, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये मनुष्य का शरीर गोविंद मिलने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, जागने के लिए मिला है। आपकी तैयारी क्या है जागने के लिए? कौन सा समय? यद्यपि तुम यहां आए हो, पर तुम्ही को मैं कह रहा हूं, जागने आए हो। सुबह से शाम तक कुछ जागने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, उसकी सुमिरन के लिए समय निकलता है।
आपका लक्ष्य क्या है? संसार पाना या ब्रह्म पाना? ये जन्म जो मिला है और सब कुछ पाने के लिए कि ब्रह्म पाने के लिए? भई प्रापत मानुख देहुरिया। गुरु महाराज ये नहीं कहते आज से रोटी मत खाना, कपड़ा नहीं पहनना, शादी नहीं करना, दुकान नहीं करना, नहीं करना, पर यह शरीर का लक्ष्य भगवान पाना है। रोटी खाना लक्ष्य नहीं है। धनी बनना की जरूरत नहीं है धन की। रोटी खाना लक्ष्य नहीं है, पर रोटी खाना व्यर्थ है। जब रोटी को आप लक्ष्य मानते हो, धन को आप लक्ष्य मानते हो, शरीर भी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है यदि शरीर पाना हाँ, शरीर पाने का एक लक्ष्य है। शरीर पाना लक्ष्य नहीं है। शरीर पाने का लक्ष्य है क्या? गोविंद पाना। और गुण गोविंद गायो नहीं, मिला था गोविंद पाने के लिए। और यदि गुण गोविंद गायो नहीं तो फिर क्या किया? जन्म अकारथ की। धनी बन गए, जन्म अकार्थ हुआ। राजा बने, जन्म अकार्थ हुआ। प्रशंसा मिली, मान मिला, प्रसिद्धि मिली, जन्म बेकार हुआ। जन्म व्यर्थ जाएगा जिसको गोविंद नहीं मिलेगा। कैसे कहूं अपने दिल की बात? दिल की बात कहता हूं मैं कोई प्रवचन नहीं करता। हमने भी एक समय किए हैं प्रवचन, अब हम प्रवचन नहीं कर रहे। हम इस जिंदगी की कीमत बता रहे हैं। यदि तुमने नहीं जाना तो मर गए। लोग कहते कुत्ते की मौत मरा। जो भी मरते हैं कुत्ते की मौत। जो परमात्मा को पा जाते हैं उन्हीं की मृत्यु, उनकी मृत्यु अमृत है। उनका शरीर छोड़ना ब्रह्मलीन होना है। जिन्होंने नहीं पाया उनका मरना है, वही मरते हैं। और जो मरते हैं वो पशु हैं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य होते तो परमात्मा को पा लेते। समय दीजिए, समय निकालिए। पीने वाले ठेके में चले जाते हैं, जहां जो मिलता है जाते हैं। जहां जो मिलता है, जिसे जो चाहिए जहां मिलता है जाते हैं। तो तुम्हें जहां सत्संग मिले वहां जाओ। बातें मिले नहीं, बतसंग मिले नहीं, नाच गाना मिले नहीं, जहां सत का संग मिले, सत का अनुभव मिले, सत का विचार मिले, सत की समझ मिले, वहां जाओ। ये मत देखो ये हिंदू है कि मुसलमान, ये मत देखो ये सिख है कि ईसाई, ये मत देखो ये लाल कपड़े में है सफेद कपड़े में, ये मत देखो ये केसधारी है या मोना है, ये मत देखो कि मेरी जाति बिरादरी का है। एक ही बात देखो कि ये सत को प्राप्त है या खुद भटका हुआ है। जो सत को प्राप्त हो उसकी शरण जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी हैं उनकी शरण जाओ, उन पर श्रद्धा करो, उन पर श्रद्धा करो, दुकानदारों पे नहीं।
कथाकारों पे नहीं। कथा तो आज तैयारी है, रिहर्सल है। जैसे राम लक्ष्मण ट्रेंड होकर के रामलीला करते हैं, आज मंचों में रामलीला होती है। ये रामायण लीला है, तैयार करके लेक्चर हड़ाक भड़ाक बोलो। और यह समय मनोरंजन के लिए नहीं है। समय तो कहीं ना कहीं आप मनोरंजन में बिता ही सकते हो। पिक्चर है, नाच गाना है। यदि मन का ही रंजन ही करना है तो फिर हमारा प्रवचन और मनोरंजन में कोई बड़ा फर्क नहीं। दवा स्वादिष्ट हो बुरी बात नहीं है, पर हर स्वादिष्ट चीज दवा हो ये भी जरूरी नहीं। प्रवचन अच्छा लगे ये अच्छी बात है, पर अच्छा लगे वही प्रवचन है ये परिभाषा ठीक नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वही प्रवचन नहीं। भगवान की कथा में मन लगाना है। किसी कथा में मन लगाना भगवान की कथा नहीं है। किसी कथा को भगवान की कथा मत समझो, पर भगवान की यदि कथा है उसमें मन लग जाए तो कहने क्या है। मन उकताता है भगवान की कथा से। कथा में नींद आ जाती है, आलस्य पकड़ता है। खूब कमाई करो, इसलिए कमाई करो कि 10 दिन सत्संग के लिए निकाल सको। खा पी लो, भोजन बना के ले जाओ, सत्संग करो। गुरुद्वारा हो तो बना के न ले जाओ, वहां मिल जाएगा। पर जहां भोजन की व्यवस्था ना हो, लंगर की व्यवस्था ना हो, वहां सत्संग नहीं करना। सत्संग लक्ष्य है। अपना बना के ले जाना पड़े ले जाओ, अपने ओढ़ने रहने का साधन किराए से लेना पड़े तो ले लो, किराए पे रह के सत्संग कर लो जाके। यदि अच्छी व्यवस्था करते हैं सम्मेलन वाले तो बहुत अच्छा। कपड़ा भी मत ले जाओ, रहने की व्यवस्था मत करो, लक्ष्य पर नजर रखो। तो जब जागोगे ना तो जैसे स्वप्न का देह ही नहीं रहा, सारा स्वप्न गया। ऐसे ही जब जागोगे ना, जिस क्षण उस समय मैं देह हूं ये ख्याल नहीं, मैं देह नहीं, मैं ब्रह्म। परीक्षित ने कथा सुनी, 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु होनी है, और उसने 7 दिन कथा सुनी, एको दिन बर्बाद नहीं किया। सुना है ना 7वें दिन सांप काटेगा। एक दिन तैयारी लगती, 6 दिन कथा सुनते, 2 दिन जुगाड़ में निकल जाते। 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु होनी है, और कथा कितने दिन सुनी? 7 दिन। एक दिन भी बर्बाद नहीं किया। और 7वें दिन वो ब्रह्म हो गए, आदमी न रहे। जैसे स्वप्न में आदमी थे, सांप काटने आए, नींद खुल जाए तो सांप कहां, वो आदमी कहां? वो दूसरा आदमी तो है, पर वो आदमी गया। अब यद्यपि इस आदमी को खतरा है, सांप से नहीं है तो गुंडों से है, और गुंडों से नहीं है तो काल से है। इस जागृत में भी मौत आ जाती है। जहां मौत नहीं जाती उसका नाम सच्चा जागना है। वो अकाल पुरुष है। निहाल हो जाओ, अकाल पुरुष को पा जाना, निरंकार को पा जाना। जहां मौत नहीं है, देह नहीं, इंद्रियां नहीं, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। उस सत्य को जानो जहां मौत नहीं जाती। ये केवल ध्यान नहीं है, ध्यान भी करना चाहिए, लेकिन बिना गुरु के ध्यान कैसा?
ये ओशनी रोशनी जो दिखती हैं, ये जो दिखाई पड़ता है अच्छा है, दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन सत्य बोध की पहचान है, फिर कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता, ध्यान लगाना भी बाकी नहीं रहता, परमात्मा पाना भी बाकी नहीं रहता, मुक्ति भी बाकी नहीं रहती, स्वर्ग जाना कुछ पाना बाकी नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, परमात्मा के विज्ञान के बाद कुछ पाना जानना नहीं। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। वो समाधि के लिए कहाँ मन को ले जाए, इधर क्या है उधर क्या है, यहाँ क्या है वहां क्या है, किस घड़े में मकान में ईंटे में मिट्टी नहीं है, कहाँ जाए मिट्टी को पाने, क्या बने मिट्टी पाने के लिए, क्या मिटाए मिट्टी पाने के लिए। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी क्या करे, कुछ करना बाकी नहीं रहता। अभी तो मैं सुनाता हूं कि तुम सुनने का मूड तो बन जाए, जानने की इच्छा तो हो जाए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। तुम कौन हो? स्वप्न में मैं सीमित, एक तरफ मैं सीमित पिंड, एक तरफ ब्रह्मांड, एक तरफ पिंड एक तरफ ब्रह्मांड, तुम पिंड ये ब्रह्मांड, मैं व्यक्ति ये समष्टि। दोनों जहां झूठे होते हैं, समष्टि नहीं व्यष्टि भी जहां झूठी होती। जागते हो तो समष्टि झूठी होती है कि व्यष्टि भी? व्यक्ति भी झूठा निकलता है कि सारा स्वप्न झूठा निकलता है, व्यक्ति सच्चा निकलता है? स्वप्न का व्यक्ति भी झूठा, स्वप्न ही नहीं। इस जागृत जगत का जगत ही झूठा नहीं, जगत मिथ्या नहीं। ये रोज बाबा बोलते हैं जगत मिथ्या, तू सच। महामूर्ख कहीं के, जगत को झूठा, परिवार को झूठा कहता है, इस पिंड को सच्चा माने फिरता रहता है गधे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, समष्टि नहीं व्यष्टि, व्यक्ति भी नहीं। जब व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता तब व्यक्ति ब्रह्म होता है। व्यक्ति ब्रह्म नहीं होता, व्यक्ति है ही कुछ नहीं। व्यष्टि और समष्टि, व्यक्ति और ब्रह्मांड, व्यक्ति और विराट, एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म को पहचानो। बुरा नहीं मानो मेरी डांट को, मैं गाली नहीं देता, गाली देता हूं कि जो मूर्ख बनाते हैं जनता को और 2400 घंटे देह के अलावा कुछ सोचते नहीं, जिन्हें टाइम नहीं है इस देह से भिन्न मैं कुछ हूं सोचने का। कथा तो धंधा है, दुकान है, कथा नहीं करें तो ये जो मौज मस्ती से जीते हैं ये कहाँ जाएगा? जैसे तुम दुकान करते हो, ये कथाएं मेरे आश्रम बनाने का, दुकान जमाने का साधन है, इसलिए कथा मेरी मजबूरी है। कथा कोई जरूरी है? अपनी खोपड़ी को देखो कि आपकी कथा का प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान है कि धन कमाना है। शंकराचार्य ने कहा है कि जैसे गाने बजाने वाली धन इकट्ठा करती हैं, ऐसे ही कथा करके, चाहे ब्रह्म की करो चाहे कथा करके धन इकट्ठा करो, अपना स्तर बनाओ। ब्रह्म को से क्या लेना देना? इसलिए आपसे निवेदन है, सब काम करो, ठाठ से करो, भूखे मत मरो, घर बर्बाद मत करो, पर एक बात है, सत्य के जानने के लिए जी जान लगा दो, बात बन जाएगी। टाइम निकालो, गुरु की तलाश करो,
यद्यपि गुरुडम है, पाखंड भी है, पर फिर भी गुरु भी है। ये आज का नहीं है, गुरुओं के समय भी हुआ। कौन गुरु है? तमाम गुरु बन गए, फिर गुरु लभ्या, गुरु मिला। जब तब झंझट थी, जब गुरु मौजूद थे तब गुरु असली नहीं मिल रहा था। आज तो गुरुओं का बाजार है, गुरु ही गुरु है। छोटे छोटे बच्चे कथाएं रटा दिए जाते हैं, उनकी कथाएं जमती हैं। क्या आता है उनको? मैं नहीं कहता कि छोटी उम्र के गुरु नहीं होते, बहुत छोटी उम्र के गुरु थे सिख गुरुओं में। उम्र का सवाल नहीं, पर ये रट रटा के कथाएं करना और उनकी कथाओं में भीड़ होना, उससे क्या हुआ? ज्ञानी खो गए। रटी रटाई कथाओं से ज्ञानियों की वैल्यू गई। धन्य है उस समय वो जहाज का बचाने का लेके गुरु ढूंढे मिल गया। आज कैसे ढूंढोगे गुरु? अब अधिक नहीं कहता, बाकी चर्चा शाम को करूंगा। अभी 3 दिन है, आइए औरों को लाइए, सुनिए। नहीं जागोगे तो जागने की इच्छा जरूर पैदा कर दूंगा। जागने की उत्सुकता, पाने की समझ, जरूरत। अभी तो और सबकी जरूरत है मनोरंजन की, टाइम पास करने की। इसलिए मेरी बात बुरी लगे तो मेरे से नहीं दुखी होना, मेरे से वैराग्य नहीं, दुखी होना तब भी फिर आना। क्योंकि यहां से दुखी हो जाओगे तो कहां जाओगे? कई बार गुरु से चेले दुखी हो जाते हैं, डांट दिया तो कहां जाओगे? गुरु को छोड़कर जाओगे तो गोरुओं के पास, गोरु हम लोग जानवर को बोलते हैं, जानवरों के यहाँ जाओगे, कहां जाओगे? और जगह है, कोई भगवान से नाराज हो जाए तो कहां जाएगा? भगवान ही तो एक शरण है, सत्य ही तो एक शरण है। सृष्टि की शरण जाओगे मरोगे, वो खुद मरेगा। पत्नी की शरण गए वो मरी, पति की शरण पत्नी आई तुम मरे, बेटे के बाप के शरण गए मरे। देह की शरण जाओगे तो मरोगे, परमात्मा की शरण जाओगे तो बचोगे, और कोई जगह ही नहीं। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।